अनुभूति सबकी अलग अलग होती है, इसलिए कविताओं में विविधता, दृष्टिकोण और प्रस्तुति का ढंग भी अलग अलग होता है। रस तरंग में हमारे नन्हे कवि इसका परिचय अवश्य देंगे। पहले हम आज के निर्णायक गण का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की प्रतियोगिता का। हमारे पहले प्रतिभागी हैं वैष्णवी सिंह, जिनका कोड है 104। सुप्रभात, मैं वैष्णवी सिंह कवि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई कविता कदम मिलाकर चलना होगा आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सुनते हैं कविता कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नति मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, सुष्मित हर्षित कैसा श्रम शल्त, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देखकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वरता से मुखरित मधुवन, पर हति अर्पित अपना तन मन, जीवन की शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतिभागी हैं नीबा, आपका कोड है 102। सुप्रभात, मेरा नाम नेबा फातिमा है। मेरे विद्यालय का कोड है 102। मेरे कविता का शीर्षक है यात्रा इंसान से ईश्वर बनने की, अर्थात राजा सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया। जहाँ था धन, वैभव, ऐश्वर्य का भंडार, जहाँ था पल पल पर सुख, जहाँ था पग पग पर श्रृंगार, जहाँ रूप रस यौवन की थी सदा बहार, वहाँ पर लेकर जन्म, वहाँ पर लेकर जन्म, वहाँ पर पल बढ़कर पाकर विकास, कहाँ से तुम में जाग उठा अपने चारों ओर के संसार पर संदेह अविश्वास। और अचानक एक दिन तुम निकल गए दूर देश, और अचानक एक दिन तुम निकल गए दूर देश, वन पर्वतों की ओर, खोजने उस रोग का कारण, उस रोग का निदान। और सुखाया तुमने जालों में तन, सदा साधना में मन, सफल हुआ श्रम, सफल हुआ तप, आया प्रकाश का क्षण, पाया तुमने ज्ञान शुद्ध, हो गए तुम प्रबुद्ध। देखकर तुम्हारा दिव्यमय वेश, घेरने लगे तुम्हें लोग, सुनने को नई बात, आखिर अब तुम बन गए थे भगवान, आखिर अब तुम बन गए थे भगवान। धन्यवाद। सताक्षी अग्रवाल हैं हमारी अगली प्रतिभागी। सुप्रभात, मेरा नाम सताक्षी अग्रवाल है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम बदलते ज़माने के साथ है। बदलते ज़माने के साथ हम भी बदलते गए, जीवन में व्यक्त के साथ बदलते रंगों को जीवन में भरते गए। बदलते ज़माने के साथ हम भी बदलते गए। ज़माने में हर तरह के लोग मिले, सबके साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ते गए। हमारी तो क्या औकात है, रास्ता तो ईश्वर ने दिखाया है, बस हम तो उस पर चलते गए। बदलते ज़माने के साथ हम भी बदलते गए।
बदलते ज़माने के साथ हम भी बदलते गए। बचपन की यादों को साथ लिए हमने जवानी में कदम रखा है। बचपन तो बीत गया खेल कूद में, अब तो वक्त ने भी अपना रुख बदल रखा है। जीवन के हर मोड़ से, बचपन हो या जवानी, हम तो बस सीखते चले गए। बदलते ज़माने के साथ हम भी बदलते गए। कष्ट कठिनाइयों को टालते हुए राहों को सहज सरल बनाते गए। उफनती नदियाँ सावन में विश्वास लिए, सुखद गीतों से उत्साह भरते गए। जीवन को सुंदर सपनों से सजाते गए। बदलते ज़माने के साथ हम भी बदलते गए। धन्यवाद। पावनी चौधरी, आपका कोड है 113। आदरणीय निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं पावनी चौधरी कक्षा 5C की छात्रा हूँ। स्कूल कोड 113 की ओर से मैं आपके समक्ष आज परिवर्तन विषय पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चक्र समय का घूम रहा है गति से एक निरंतर, पीछे छूटे पद चिन्हों को देखे नहीं पलट कर, निकल गया जो एक बार सह नहीं लौट कर आता, कर आवाजों सभी अनसुनी दूर कहीं खो जाता, चलता रहता समय एक सा कर सब में परिवर्तन, इसके कारण रूप बदल दे दुनिया के जड़ चेतन। एक जगह जैसे नदियों का नहीं ठहरता पानी, वैसे ही जीवन की पल पल बदले राम कहानी। कभी मनाता खुशियाँ मानव, कभी दुखों को झेले, कभी अकेले होकर जीता, कभी लगाता मेले। बनते हैं संबंध नए तो जाते टूट पुराने, जन्मों के साथी बन जाते जो थे कल अनजाने। बचपन यौवन और बुढ़ापा हमको यही बताता, मानव जीवन में परिवर्तन हर्षण होते जाता। शाश्वत सत्य समझ स्वीकारें हम जग में परिवर्तन और प्रेम से हिलमिल जी लें 4 दिनों का जीवन। धन्यवाद। विदुषी श्रीवास्तव एकदम तैयार है अपने काव्य पाठ के साथ। आपका कोड है 110। सुप्रभात, मेरा नाम विदुषी श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उपवन के पुष्प। श्वेत पुष्प रात में खिलते, लाल गुलाबी दिन में खिलते, श्वेत पुष्प आँखों की ठंडक, लाल गुलाबी मन को भाते। खिलते जब वो उपवन में, उपवन की हो छटा निराली, माला में जब गुंजाते हैं, एकता का सबक सिखाते हैं। पुष्प हमारी बगिया के होते हैं श्रृंगार, घर घर महके पुष्प की बगिया, जीवन में हो बहार। कभी चढ़े वो देवों पर, मृतशैया कभी सजाते हैं। पुष्प हमारी बगिया के होते हैं श्रृंगार, घर घर महके पुष्प की बगिया, जीवन में हो बहार। धन्यवाद। और अब शीतल कटियार की कविताएं सुनते हैं, जिनका कोड है 116। नमस्कार, मेरा नाम शीतल कटियार है। मेरा स्कूल कोड 106 है। मेरी कविता का शीर्षक है यात्रा क्रोध से प्रेम तक। है घटना अद्भुत विस्मयकारी, चित अंतर आत्मा में आनंद भरने वाली। ईश्वर ने नवनिर्माण किया जब मानव का आविष्कार किया। श्रृंगार, प्रेम, वीर, रौद्र, करुण रसों का समावेश किया। पर हाय, यह क्या किया, क्यों विलुप्त कर दिया प्रेम, करुणा, कहीं आत्मा की गहराई में। क्रोध विभत्स हुए उजागर, किया विध्वंस सबने मिलकर। और प्रेम सोता रहा अपनी चिरनिद्रा में, अंदर दूर, कहीं दूर, सबसे विलग। अचानक एक दिन मनुष्य के अभ्यंतर में नाद हुआ, कौन हो तुम,
आवेश में बोला क्रोध। सकुचाते हुए बोला कोई, मैं हूं प्रेम। ओह प्रेम, विलुप्त प्रेम, तो उदय हो ही गया तुम्हारा। विलुप्त? हाँ, मैं छिपा था संभावना स्वरूप, पर दिया तो था मैंने आत्मा को पूरा विकल्प रूपांतरण का। संभावना, विकल्प, किसने पहचाना तुम्हें? किसने है जाना तुम्हें? कौन हुआ रूपांतरित? मैं क्रोध और मेरे अभिन्न मित्र घृणा, रोष, वीभत्स बने सहचर उसके। श्वास भरी प्रेम ने, पर नहीं किया क्या विध्वंस तुमने निरानंद दुखित दीन से? ओह आत्मा, जागो, उठो, पहचानो अपना मूल स्वरूप। भयभीत हो? क्रोध गिड़गिड़ाया। ओह प्रेम, मत थपथपाओ, रहने दो इस आत्मा को अज्ञानता की चिरनिद्रा में विलीन। व्यथित आत्मा जागने लगी। ओह कितनी पीड़ा, कितनी वेदना दी मुझे इस क्रोध ने। कहाँ थे तुम प्रेम, उस रोष में? आनंदित हो बोला प्रेम, मैं तो सदा से तेरे भीतर रहा, देखने में तू ही अनभिज्ञ रहा। अंदर? हाँ, अंदर झांका मैंने अंतर मन में। आहा, क्या अनुभव है यह, सर्वथा अलौकिक। शनै शनै मैं विकसित और रूपांतरित हुआ। हाँ, मैंने खोजा है प्रेम तुम्हें, करुणा, समन्वय, शांति को। धन्यवाद। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं प्रत्युष हिमांशु, जिनका कोड है 109। मैं प्रत्युष हिमांशु, स्कूल कोड 109। यह कविता मेरे अध्यापिका जी जया पांडे मैम द्वारा रचित है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। आज चल दिए कदम अनजान राहों पर, देखते देखते हम थे किसी किनारे पर। अनभिज्ञ थे, खबर ना थी कहाँ खड़े थे, हृदय तल की हलचल जो साथ ले चले थे। अचानक स्पर्श लहरों का मुझे जगा गया, एक प्रवाह जो अंतर मन की धारा को सहला गया। पूछा उसने, क्यों विचार मग्न हो रहे, शुद्ध मन से अपनी गागर को क्यों भर रहे? मैंने पूछा, निरंतर बढ़ते रहना तेरी नियति है, हर अवरोध के उपरांत भी सत्कर्म पर अड़ी है। प्रेम, करुणा, समरसता से तूने पहचान बनाई है, कहाँ से तुमने अपने अंदर इतनी ऊर्जा समाई है? वह बोली, मैं नियति की क्रूर लहरों पर सदा से पली हूँ, मैं समय की भट्टियों में तपी और पिघली हूँ। मैं नहीं संबंध की कोई मौलिक स्थापना हूँ, जो मिला जी भर हृदय से उसी की याचना हूँ। कुछ मत पूछो, आओ तुम्हें खुद से मिलाती हूँ, तुम्हें जीना सिखाती हूँ, तुम्हें मिथ्या जाल से निकालती हूँ। उसकी बातों से अब मन में ना कोई द्वंद और ना द्वेष रहा, स्वयं के अंधकार का विनाश अब शेष रहा। मैंने पूछा, तू ही बता कैसे आत्मिक शुद्धि करूं, क्या तेरे जल से अपनी आत्मा के सारे विकार दूर करूं? वह बोली, आत्मा ना निखरेगी मेरे जल से, उसका कर निखार तो स्वयं के चिंतन से। नदी के हर शब्द से मन के तार खुल गए, जब आत्मा तक पहुंचने के हर द्वार खुल गए। अंत न कुछ शेष रहा, विकार आचार विचार। जब मिल गया मुझे अंतरात्मा से परमात्मा तक का आधार। लेकिन यात्रा मेरी अनंत है और अनंत यह संसार, अमित सृष्टि का अंग है नित्य आत्म विचार। जब ये रूपांतरित तन मन से पुनः मैंने जन्म लिया, प्रेम, करुणा, समरसता के मार्ग का संकल्प लिया। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतिभागी हैं अर्जुन चौधरी, जिनका कोड है 105।
विद्वान निर्णायक मंडल एवं समस्त गुरुजन को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन चौधरी है और आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। फूल और कली द्वारा श्री उदय प्रताप सिंह। फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं पली कांटों में जब थी, दुनिया तब सोती रही, मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए और के लिए। आराम की पूछो अगर तो मृत्यु में आराम है, जिंदगी कठिनाइयों से जूझने का नाम है। स्वयं की उपयोगिता ही व्यक्ति का सम्मान है, व्यक्ति की अंतर्मुखी गति दबमय अज्ञान है। ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है, जिंदगी तो दान और प्राप्ति का अनुबंध है। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें, पूरे वन में पवन कंधों पे ढोएगा तुम्हें। चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें, ओस मुक्ता हार में अपने पिन्हाएगी तुम्हें। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। यदि संजोने का मज़ा कुछ है तो बिखराने में है, जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। दूसरे दिन मैंने देखा वो कली खिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। धन्यवाद। और अब हमारे अंत्य प्रतिभागी हैं आदित्य सिंह, प्रस्तुत करने आ रहे हैं अपना काव्य पाठ। आपका कोड है 114। सुप्रभात, मेरा नाम आदित्य सिंह है। आज मैं आपको कविता हे भारत के राम जगो सुनाने जा रहा हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोने त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला बाला जागे कपाली कैलाशी, रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कौरव शेष न बचेंगे, कहने वाला श्याम जगे। परशुराम की परछा जागे, रघुनंदन का बाण जगे, ऋजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। छोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वो फौजें 7 समुंदर पार गई, हिटलर को जीता वो फौजें 7 समुंदर पार गई। ये मानवता का प्राण जगे, ये भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, सम कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, इस भारत की संतान जगे। रण के खेतों में छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होंगी और बारूदों का आटा, लाशों की जब रोटी होंगी और बारूदों का आटा। सनसन करके वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को
छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आया हूँ। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। तो यह थे हमारे अंतिम प्रतिभागी। रसतंग की इस प्रतियोगिता में आप सभी का काव्य पाठ सराहनीय था। मैं अपने विद्यालय की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। हम बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए 2 शब्द कहें। अब हम अपने निर्णायक गणों से निवेदन करते हैं कि आप हम बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए 2 शब्द कहें। आभार जयपुरिया स्कूल मैनेजमेंट, जिन्होंने हम लोगों को मौका दिया कि आप बच्चों का टैलेंट हम साक्षात यहाँ आकर देख सकें। आप सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आप सभी इस बात के लिए धन्यवाद के प्राप्त हैं, और धन्यवाद पात्र होने के साथ साथ आप लोगों ने जो प्रस्तुतिकरण दिया, जिस उत्साह से दिया, वो वाकई मैं उसके लिए फिर से आप लोगों को आपके ही लिए बैकहैंड देता हूँ। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखें, लाइफ में जब तक हमारे अंदर ये उत्कंठा रहती है कि हमको और बेहतर करना है और बेहतर करना है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब ये संतुष्टि का भाव आता है कि बस अब हमको सब आ गया, तो वहीं विराम लग जाता है और हम आगे बढ़ना रुक जाते हैं। इसके लिए 4 लाइनें हैं छोटी सी। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गुड, बेटर, बेस्ट, टेक नेवर रेस्ट टिल गुड बिकम्स बेटर, बेटर बिकम्स बेस्ट। श्रेष्ठ हिंदी में इसी को इस तरह से बोलेंगे, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। त्याग दें आलस्य, माने यह नियम, श्रेष्ठ को हमने बनाना श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर को हम बनाएं श्रेष्ठतम। जिस दिन आप ये टारगेट लेके, ये लक्ष्य लेके आगे बढ़ेंगे कि हमें और बेहतर करना है और बेहतर करना है, आपको आपके जीवन पथ पर कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ें। भविष्य देश का आपके हाथों में है और आपको ही कर दिखाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जयपुरिया स्कूल, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की प्रस्तुति देखकर बेहद अभिभूत हूँ कि ये छोटे बच्चे हिंदी का इतना बढ़िया उच्चारण कर रहे थे। उनकी स्मरण शक्ति को मैं दाद देती हूँ, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसमें बच्चों की स्मरण शक्ति कोर्स से आगे बढ़ती नहीं है। और ये कठिन कविताएं जो इन्होंने याद करी और जिसका इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया उन बच्चों ने, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा सर ने कहा कि आप श्रेष्ठ अपना देते रहें। अभी तो ये शुरुआत थी, मुझे लगता है ये पहला कदम होगा बहुत सारे बच्चों का कविताओं में, हिंदी कविता के लिए। तो ऐसे आप और याद करते रहें और पढ़ते रहें। मैं सभी बच्चों से कहूँगी कि अगर उनमें ये करना है, कुछ भी करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। पढ़ने में कोर्स से अलग पढ़ने की बात है कि आप अखबार पढ़ें, आप कविताएं पढ़ें, आप सुनते हैं, बड़े बड़े नाम हैं इस समय हिंदी में कवियों के, तो छोटी छोटी उनकी कविताओं को याद करिए, बहुत मज़ा आएगा। अभी आपको लगेगा क्या काम है, ये बोरियत है, ऐसा है, बजाय आप टीवी देखने के, कार्टून देखने के। अगर आप उन कविताओं में रुचि लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक समय बाद बहुत प्रसन्न होंगे कि मुझे ये सब पता है, मैं ये जानता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं जिस विद्यालय में हूँ वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर या अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं बच्चों ने याद करी और उन्हें सुनाया, और उनका संभाषण बहुत ही बढ़िया था, बहुत प्यारा था। मैं उसे प्यारा कहूँगी क्योंकि मैं आप लोगों के मुंह से सुन करके बहुत खुश हुई। सच में आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आपकी जिन अध्यापिकाओं ने, जिन भी विद्यालय के ये छात्र थे जिन्होंने ये कविताएं याद कराई, वो सभी टीचर्स भी बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। धन्यवाद। याद करते रहिए, पढ़ते रहिए।